भारत के 2023 के वो हथियार जिनके सामने दुश्मन की एक नहीं चलेगी। यह हथियार दुश्मनों के खेमे में खलबली मचाने को तैयार है। आज अगर आपसे कोई बोले कि भारत अमेरिका और रूस जैसी घातक हथियार नहीं बना सकता, तो आप उसे ये वीडियो दिखा दीजिएगा, क्योंकि आज हम इस वीडियो में भारत के उन हथियारों की बात करेंगे जो 2023 में बनकर तैयार हो जाएंगे, और ये अमेरिकी और रशियन हथियारों से कम नहीं है। तो वीडियो के आखिर तक बने रहे, वीडियो को जरा भी स्किप ना करें, क्योंकि वीडियो के अंत में एक ऐसा घातक हथियार है जिसकी कल्पना किसी ने भी नहीं की थी। नंबर 5, AD-2 मिसाइल। दोस्तों ये बात तो आपको पता ही होगी कि BMD मिसाइल सिस्टम भारतीय इतिहास की सबसे घातक और सबसे ताकतवर मिसाइल सिस्टम में से एक है। BMD शील्ड एक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जिसमें एक नहीं बल्कि कई मिसाइल लगी हुई हैं, और इसका काम भारत पर होने वाले क्रूज मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल, ड्रोन या हवाई हमले को रोकना है। BMD मिसाइल डिफेंस सिस्टम वैसे तो बनकर पूरी तरह से तैयार हो चुकी है, लेकिन इसका एक मिसाइल AD-2 बनकर अभी तैयार नहीं हुआ है, और कहा जा रहा है कि यह साल 2023 तक बनकर तैयार हो जाएगा, जिसके बाद BMD पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। नंबर 4, ITC मिसाइल। DRDO एक खास मिसाइल पर काम कर रहा है जिसका नाम ITCM यानी इंडिजिनस टेक्नोलॉजी क्रूज मिसाइल है। साल 2023 तक इसके बन जाने की उम्मीद है। यह मिसाइल चीन के खिलाफ ब्रह्मोस से भी ज्यादा घातक होगी, क्योंकि ब्रह्मोस सीधे ट्राजेक्टरी में उड़ान भरती है और दुश्मन पर जा गिरती है। लेकिन इस मिसाइल की खास बात यह होगी कि यह मनूवर कर सकेगी, यानी यह अपने हिसाब से रास्ता तय करेगी। ये चाहे तो पहाड़ों और घाटियों के बीच से शॉर्टकट लेकर दुश्मन तक पहुंच सकेगी। इस मिसाइल को डिटेक्ट कर पाना भी काफी मुश्किल होगा, क्योंकि यह काफी नीचे से उड़ान भरेगा और पहाड़ी घाटियों के बीच से रास्ता तय करने की वजह से रडार इसको पकड़ने में नाकाम रहेंगे। इस मिसाइल के इसी खूबी की वजह से चीन के खिलाफ इसे गेम चेंजर कहा जा रहा है। इस मिसाइल पे DRDO काफी तेजी से काम कर रहा है और उम्मीद की जा रही है कि 2023 तक यह बनकर पूरी तरह से तैयार हो जाएगी। नंबर 3, भर्गवास्त्र। दोस्तों जैसा इसका नाम है वैसा ही इसका काम भी है। दरअसल भर्गवास्त्र स्वार्म ड्रोन को मार गिराने वाला नया हथियार होगा, जो एक बार में 64 स्वार्म ड्रोन को मार गिराने में सक्षम होगा। स्वार्म ड्रोन 100 या 150 छोटे छोटे ड्रोन्स के झुंड को कहा जाता है, जिसमें विस्फोटक भरे हुए होते हैं। स्वार्म ड्रोन पर अमेरिका, रूस, चीन, भारत और यहाँ तक कि पाकिस्तान भी काम कर रहा है। आज के तारीख में स्वार्म ड्रोन को बहुत ही घातक हथियार माना जाता है, क्योंकि इनसे सेना के काफिलों या सैन्य बेस को आसानी से उड़ाया जा सकता है। लेकिन बहुत कम ऐसे देश हैं जो एंटी स्वार्म ड्रोन सिस्टम पे काम कर रहे हैं, जिसमें हमारा देश भी शामिल है। नंबर 2, नैनो ड्रोन। यूक्रेन और रूस के युद्ध ने पूरी दुनिया को यह बता दिया है कि बड़े बड़े हथियार सिर्फ हाथी के उस दांत की तरह हैं जो दिखाने के काम आती हैं। बड़े बड़े हथियार दुश्मन को डरा सकते हैं, लेकिन जो छोटे छोटे हथियार हैं वो युद्ध जिता कर देते हैं। रूस यूक्रेन युद्ध में हमने देख ही लिया है कि आज के युद्ध 10 दिन और 15 दिन में खत्म होने वाले नहीं। ऐसे में हमारे पास जितने ज्यादा छोटे और घातक हथियार होंगे, उतने ही ज्यादा जंग जीतने की उम्मीद होगी, और इस बात को भारत अच्छे से समझ चुका है। इसीलिए भारतीय सेना पैरा SF के लिए अपने बेड़े में कई नैनो ड्रोन शामिल करने वाली है, जो किसी एयर स्ट्राइक के वक्त या किसी मिशन के वक्त गेम चेंजर साबित होंगे। ये नैनो ड्रोन मिशन के वक्त आगे आगे उड़ेंगे, ताकि हमारे कमांडो को दुश्मन के हर मूवमेंट के बारे में पहले से ही पता चल सके। इन ड्रोन में इंफ्रारेड तकनीक भी होगी, ताकि रात के वक्त भी देखा जा सके। इन ड्रोन के साल 2023 तक भारतीय सेना में शामिल होने की उम्मीद जताई जा रही है। नंबर 1, काउंटर अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम। PM मोदी ने गुजरात में डिफेंस एक्सपो 2022 की शुरुआत की। इस मौके पर PM मोदी ने एक हथियार हाथों में पकड़ा हुआ था। उसका नाम CUAS यानी काउंटर अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम है। यह हथियार देश में ही विकसित किया गया है। इस हथियार को ड्रोनम काउंटर मानव रहित विमान प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है। इसकी क्या खासियतें हैं, इसके बारे में अगर आप जानेंगे तो यकीन मानिए आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। हाल ही में भारतीय फर्म गुरुत्व सिस्टम ने भारतीय वायुसेना को स्वदेश में विकसित ड्रोनम काउंटर मानव रहित विमान प्रणाली का पहला सेट दिया है। इस सिस्टम को मानव रहित हवाई वाहनों का पता लगाने यानी UCAV को ट्रैक करने और उन्हें नष्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। इस सिस्टम में ओमनी डायरेक्शनल कवरेज की सुविधा है। इसे डिसमाउंटेड या माउंटेड ऑपरेशन में इस्तेमाल किया जा सकता है। इस सिस्टम को एक साई-फाई गन की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। यह सिस्टम दुश्मन के ड्रोन के GNSS
GNSS कंट्रोल, वीडियो और टेलीमेट्री सिग्नल को जैम कर सकता है। यह एंटी ड्रोन सिस्टम दो तरह से काम करता है। पहली सॉफ्ट किल, यानी किसी भी ड्रोन के संचार लिंक को तोड़ देना, यानी ड्रोन को जिस रिमोट या कंप्यूटर से उड़ाया जा रहा है उससे ड्रोन का संपर्क तोड़ देना। इससे ड्रोन दिशाहीन होकर गिर जाता है, वह उड़ना बंद कर देता है। उसे चलाने वाले से संपर्क टूटते ही ड्रोन किसी काम का नहीं रहता। दूसरा सिस्टम है हार्ड किल, यानी इस काउंटर ड्रोन सिस्टम की रेंज में आते ही उस पर लेजर हथियार से हमला किया जाता है। लेजर पहले से ड्रोन के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को खराब करते हैं, वह जल जाता है। ये लेजर सिस्टम बिना किसी धमाके के ही ड्रोन को मार गिराता है, यानी इसके रेंज में आते ही दुश्मन का ड्रोन या तो गिर जाएगा या फिर गिरा दिया जाएगा।